आता है लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था। एक बार इसको रीड कर लो यार, बिकॉज इसको यूज करना है फंडामेंटल थ्योरम को। क्या था फंडामेंटल थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर सपोज आपके पास दो जॉब है, पहला जॉब कैन बी कंप्लीटेड इन m ways एंड दूसरा जॉब कैन बी कंप्लीटेड इन n ways, then both the jobs can be completed simultaneously in m into n ways. इसी चीज को जनरलाइज भी किया जा सकता है। हाउ वी कैन जनरलाइज इट? अगर आपके पास एक से दो से ज्यादा जॉब है तो उसके जो रिस्पेक्टिव वेज होंगे उसको मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट द आंसर कि साइमल्टेनियसली कैसे होता है। ठीक है, हम लोग आज देखने वाले हैं उसको। बट व्हाट आई फाउंड इज कि मेरा जो ईयरफोन है वो कनेक्टेड है। यस, अगर कोई बोलेगा तो मुझे सुनाई देगा। यस, ओके। ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, बट आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड इन दिस क्लास। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इफ देयर आर n जॉब्स J1 से लेके Jn इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देन दो ऑल द n जॉब्स कैन बी डन साइमल्टेनियसली इन A1 into A2 into डॉट 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 into AN। फिर हमने दो एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, दो एग्जाम्पल थे, सिंपल सिंपल से थे, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से आंसर भी कर दिया था उसको। लेकिन आज मुझे पता चलेगा कि सच में किसी को समझा था कि नहीं था, बिकॉज अगर कोई चीज समझती है तो लॉन्ग टाइम तक रिटेन करनी चाहिए। ठीक है, सो टाइम फॉर अ टेस्ट, लेट्स गिव एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन को पहले समझना, सबसे पहला स्टेप। इन हाउ मेनी वेज 5 indistinguishable ball can be put in 3 different boxes? यानी मेरे पास 5 एक जैसे बॉल है, उसको मैं 3 डिफरेंट बॉक्सेस में कितने वे में रख सकता हूं? यस, क्वेश्चन है ये। आपको अपना फंडामेंटल थ्योरम को यूज करना। यू कैन ओह 15, वाओ जसमीत जी, वेरी गुड, नाइस अटेम्प्ट आई विल से। बट जसमीत जी, मैथ्स के अंदर गलती करना इज द बेस्ट वे टू लर्न। द मिस्टेक दैट यू मेड वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला। ठीक है, बिकॉज मुझे एक गलत आंसर मिला तो अब मुझे और मजा आएगा कि नहीं, अब पढ़ाने का मजा आएगा। नाउ लेट अस सी। मैं पहले तो एक कलर चूज कर लेता हूं। जो भी ज्वाइन कर रहा है, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैंने कलर रेड चूज किया हुआ है। सपोज आई हैव 3 बॉक्सेस ना, तो मैं 3 बॉक्सेस बनाता हूं, 1 2 एंड 3। मेरे पास 5 बॉल्स है एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल। ठीक है, मेरे पास 3 बॉक्सेस है जिसको मैंने नाम दे दिया, सपोज 1 2 3। नाउ मैं है ना अपने काम को फंडामेंटल थ्योरम के साथ कनेक्ट करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इन 5 बॉल में से कोई एक बॉल को उठाऊंगा, है ना, 5 बॉल में से एक बॉल को उठाऊंगा और आई विल ट्राई टू पुट इनसाइड वन ऑफ दिस बॉक्सेस। इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दैट? मैंने एक बॉल उठाया और उसको मैंने इन 3 बॉक्स में से एक बॉक्स में से डालने की कोशिश करूंगा। इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू इट? कोई एक ही बॉल, पहले एक ही बॉल के बारे में बात करेंगे। यस, फर्स्ट बॉल अगर मैं उठाता हूं, सपोज दिस इज द फर्स्ट बॉल, दिस इज द सेकंड बॉल, दिस इज थर्ड बॉल एंड दिस इज फोर्थ बॉल एंड दिस इज फिफ्थ बॉल। ये फर्स्ट बॉल को मैं कैसे बॉक्स में डाल सकता हूं? इन हाउ मेनी वेज? मैं उसको पहले बॉक्स में डालूंगा, दैट इज फर्स्ट वे। मैं उसको दूसरे बॉक्स में डालूंगा, दैट इज द सेकंड वे। तीसरे बॉक्स में डालूंगा, दैट इज द थर्ड वे। यानी कि पहला बॉल मैं बॉक्स के अंदर डाल सकता हूं इन 3 वेज, राइट? सो दिस इज 3 वे। माय फर्स्ट जॉब इज टू पुट फर्स्ट बॉल इनटू वन ऑफ द बॉक्स, दैट कुड बी डन इन 3 वेज। सेकंड बॉल के लिए कितना वेज होगा? फॉर द सेकंड बॉल हाउ मेनी वेज आई विल गेट? My second job is to put second ball inside the box. That could be done in how many ways? Yes, answer in the chat box. सेकेंड बॉल को मुझे बॉक्स में डालना है, उसको मैं कितने वे से डाल सकता हूं? सेकेंड बॉल को मैं फर्स्ट में डालू, सेकेंड बॉल को सेकेंड में डालू, या फिर सेकेंड बॉल को थर्ड में डालू। सो अगेन इट इज 3 वेज। यस सर, नो? उसी तरीके से अगर मैं थर्ड को लू, फोर्थ को लू या फिर फिफ्थ को लू, हर किसी बॉल को मैं 3 वेज से बॉक्स में डाल सकता हूं। अब एवरी बॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर बॉल, यस सर नो? एवरी बॉल, दैट मीन्स, हाँ यस, अच्छा यस बोला, सॉरी। हाँ, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम हमें पता चला वी आर सपोज टू
मल्टीप्लाई देम। यस, सो जसमीत जी, आपने क्या किया, आपने ऐड किया। करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। बट ये मिस्टेक आपको पक्का सिखा के रखेगा एंड तक। अब आपको हर बार याद रहेगा कि नहीं भाई मिस्टेक किया था, हाँ ऐड नहीं करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज 3 3 3 3 3, दैट इज नथिंग बट 3 raised to 5 एंड दैट इज नथिंग बट 243। जसमीत जी ने शायद ऐसा भी किया हो कि ये 3 into 5 मल्टीप्लाई कर दिया, वो नहीं करना है ना। जॉब जो है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है पहले कि आपका काम क्या है। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को अपने टर्म में बनाओ, उसको जॉब्स में डिवाइड करो। हाँ, पहला जॉब इतने वे से, दूसरा जॉब इतने वे से, तीसरा जॉब इतने वे से। सीधा का सीधा नंबर देख के मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। आपको ये देखना है क्या, फर्स्ट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, सेकंड कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, थर्ड कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज। तो टोटली आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू गेट द आंसर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड इट केयरफुली। इसका जो है ना मैं इरेज करके ऊपर लिख देता हूँ। ओके, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर। तब तक इस क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन है आपके पास, ट्राई टू आंसर मी दैट क्वेश्चन। मैं तब तक उसका ऊपर वाला लिख देता हूँ। यस, रीड द क्वेश्चन। क्या कह रहा है, हाउ मेनी different numbers of 4 digit can be formed by using this digits 2 3 4 5 6 7। कंडीशन ये है, the digits can get repeated, ठीक है। सो ए है रिपीटेशन के साथ। चलो आंसर देने की कोशिश करो, देखते हैं कि आपसे होता है कि नहीं होता है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब हर कोई थोड़ा स्टेप बैक करेगा, हाँ सोचेंगे कि जॉब क्या है। ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ अ जॉब, तो चीजें इजी हो जाएगी। डिवाइडेड, पहला जॉब है मेरा कि हाँ ये करना है, सेकेंड जॉब है कि ये करना है, उस हिसाब से सोचेगा हर कोई। सो क्या है, 4 डिजिट नंबर ना। सो दिस इज माई फर्स्ट डिजिट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये यूनिट, ये 10, ये 100 और ये थाउजेंड प्लेस, ठीक है। सो अब ये सोचो कि ये जो 1000 प्लेस है उसको मैं कितने वेज में पुट कर सकता हूं नंबर्स। To fill the 1000 place, there are how many ways to fill the 1000 place? There are 6 ways. Correct? Now 100 place के लिए मेरे पास कितने ways है? 100 place को मैं कितने ways से fill कर सकता हूं? Again 6. Very good Zil. यहां पे क्या सीख रहा है कि यहां पे repetition is allowed. So जो डिजिट आपने आगे यूज किया वो आप यहां पर भी यूज कर सकते हो। So it is 6 again. 10 के लिए भी 6 और यूनिट के लिए भी 6। Everybody agrees? Yes, हर किसी के लिए 6 6 होगा। So first job is to fill 1000, second job is to fill 100, third job is to fill 10, fourth job is to fill unit. Now these are independent of each other, इसलिए finally all of them can be done together in how many ways? That is nothing but 6 raised to 4 and that is nothing but same as what? ठीक है, हम लोग फंडामेंटल थ्योरम को ही यूज कर रहे हैं अभी। तो फंडामेंटल थ्योरम, यस इट इज 1296। इज इट राइट? एवरीबडी प्लीज वेरीफाई। 1296 इज राइट? ओके, यस, मल्टीप्लाई करना है उसको, करेक्ट। अब क्वेश्चन थोड़ा बदल देते यार। सपोज अगर आपको ये कहा जाए कि अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अब आप मुझे आंसर करके बताओ कि क्या आएगा आंसर। डी एस नो रिपीटेशन। चलो अब आंसर करके बताओ। सेम तरीके से सोचेगा हर कोई, बट आंसर करके बताओ। नेक्स्ट टाइम से हर कोई टाइम पे आएगा। वेरी गुड जिल यार, वेरी गुड। सो यहां पे क्या है, फर्स्ट है मेरा 1000 प्लेस, 100 प्लेस,
10 place and unit place. First can be filled in 6 ways. बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए 100 में मैं सेम डिजिट यूज नहीं कर सकता हूं. सो 6 में से एक गया लेकिन 5 डिजिट और बचे हैं मेरे पास. सो 5, यहां पर 2 चले गए तो 4, यहां पर 3 चले गए तो सिर्फ 3 बचेंगे. सो द फाइनल आंसर इज नथिंग बट 6 into 5 into 4 into 3 एंड दैट इज नथिंग बट 360. यस सर नो, सबको समझा किस तरीके से हमने फंडामेंटल थ्योरम को यूज किया काउंटिंग के. अगर सपोज हम लोग हाँ बोले ओके किसी को अगर समझेगा ना कि सपोज फंडामेंटल थ्योरम यूज नहीं करते तो आपको इतने सारे नंबर लिस्ट करने पड़ते. सो फंडामेंटल थ्योरम बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. जब कभी भी काउंटिंग करना है फंडामेंटल थ्योरम की तरफ जा. लेकिन इस चीज को ध्यान रखो, आप उसको जॉब में डिवाइड कर दो क्वेश्चन को, और हर एक जॉब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अदरवाइज केसेस बनाने पड़ते हैं. ठीक है, धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्टी बढ़ाएंगे. जैसे कि आप भी देख रहे हो कि सर लास्ट टाइम बहुत सिंपल था, इस बार डिफिकल्ट हो गया. कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस लेवल पे भी हम लोग आ जाएंगे कि ये भी इजी लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ये दोनों क्वेश्चन सबको क्लियर है? एक्चुअली 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए. यस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि कैसे किया गया ये क्वेश्चन? ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. सोचो क्वेश्चन के बारे में एंड लेट मी नो कि कैसे करो. ये थोड़ा है डिफिकल्ट भाई, ये डिफिकल्ट चीज है. Yes, think about it and let me know. Question here: how many numbers of not more than 4 digit can be formed by using the digit 1, 3, 4, 5 and 8? पहला कंडीशन होगा कि रिपीटेशन इज अलाउड. स्टूडेंट शुड नोट कि ये क्वेश्चन और आगे वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है. थोड़ा उसके बारे में सोचो. आगे वाले क्वेश्चन में बोला था 4 डिजिट, यहां पे बोला है नॉट मोर देन 4 डिजिट, यानी यहां पे 1 डिजिट भी चलेगा, 2 डिजिट भी चलेगा, 3 डिजिट भी चलेगा और 4 डिजिट भी चलेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है. नॉट मोर देन 4 डिजिट यानी कि 1, 2, 3, 4 सारे डिजिट चलने वाले हैं. ओके, पहले हम लोग बात करेंगे रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड वाला केस. हम लोग क्वेश्चन को सिंपल बना देता है, सिंगल सिंगल तरीके से बातें करेंगे. यानी कि पहले हम लोग सिर्फ 1 डिजिट के बारे में बात करेंगे. हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर यू कैन फॉर्म? चलो वो बता दो. 1 डिजिट नंबर कितने बना पाओगे आप बाय यूजिंग दिस लेटर्स वेयर द रिपीटेशन इज अलाउड? 1 डिजिट नंबर कितने बनाओगे बाय यूजिंग गिवन डिजिट्स? 5. डेफिनेटली आंसर सिंपल है, जो डिजिट दिख रहा है वही बनेंगे. नाउ 2 डिजिट कितने बनेंगे? 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? थोड़ा सोच के बताना. हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म? सोच के. सॉरी हाँ, आवाज नहीं आ, प्लीज चैट बॉक्स में लिखो ना. किसी ने कुछ तो कहा बट आवाज ब्रेक हो जाता ना तो वो सही से सुनाई नहीं दिया, सॉरी. चैट बॉक्स में लिखो ना 2 डिजिट नंबर कितने बनाएंगे बाय यूजिंग दोज डिजिट्स एंड रिपीटेशन इज अलाउड. 1, 3, 5, 4 और 8 को यूज करके 2 डिजिट नंबर कितने बनाओगे आप और रिपीटेशन अलाउड है? इट इज 5 स्क्वायर. कैन आई राइट 25 जो उन्होंने कहा? यस, एवरीबॉडी अग्रीज 5 स्क्वायर कैसा है आंसर? यस. ओके, नाउ सिमिलरली 3 डिजिट एंड 6 डिजिट के बारे में मैं लिखता हूं, देखो आपको समझता है कि नहीं. क्या 3 डिजिट के लिए मैं 5 क्यूब लिख दूं, दैट इज 125. 4 डिजिट के लिए मैं 5 raised to 4 लिख दूं, दैट इज नथिंग बट 625. टोटल क्या होगा? टोटल कितने बने भाई? टोटल कितने बने ऐड करके बता दो, क्या होता है टोटल? इज इट 780 780 शायद से, पता नहीं. इज इट 780? टोटल करेंगे तो ये 5 क्यूब 5 raised to 4 कैसे आया, हर किसी को समझना चाहिए, है ना. सिर्फ एक सम नहीं करना है हमें, हमें ऐसे हजारों सम करना है. तो कॉन्सेप्ट समझोगे तभी जाके बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे. ये क्वेश्चन को नहीं, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है. 780 राइट है? कंफर्म इन द चैट बॉक्स.
बी रेडी। हाँ, मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे ना उसके अंदर हम लोग ज्यादातर प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करेंगे, तो पेपर और पेन लेके रेडी रखना है अपने आप को। क्या ये 780 राइट है? टोटल करेंगे तो 1 डिजिट नंबर 5, 2 डिजिट 25, 3 डिजिट इतना है। सॉरी 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 सॉरी, रीजॉइन करता हूँ मैं। ओके, कीप इट कीप इट कीप इट कीप इट, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, अभी ज्वाइन हो जाऊंगा मैं वापस से। वेट करेंगे, 2 मिनट में हो जाना चाहिए यार ज्वाइन वापस से। 2 मिनट ही लगता है वाईफाई को रीगेन करने के लिए। ठीक है, हो जा भाई। डोंट ट्रबल अस, डोंट ट्रबल अस, डोंट ट्रबल अस, ट्रबल अस, ट्रबल अस। ठीक है भाई, चालू हो जा, चालू हो जा, चालू हो जाना, हो जाना। इसको बंद करके चालू करने का भी कोई यूज है नहीं है सच। सो चल जा मेरे भाई, I'll just wait for some time। क्या करें ना, क्या करें ना, क्या करें ना। Rejoin, 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 reload, reload, reload। चलना यार, 2 मिनट ही लगता है। चलो 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 चलो। चलो गोरिया आओ कहूँ, एक बार बंद करके चालू करके देखते हैं, इट शुड वर्क, थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। अच्छा जी मेरी जान। 1 2 3, let's just try this। yes yes yes, ओके। वापस से स्टार्ट हो चुका है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। नेटवर्क प्लीज कनेक्ट हो जाओ जी। क्या वाईफाई तो चालू हो गया भाई। हाँ जी, वाईफाई चालू हो चुका है। हाँ जी, वाईफाई वाईफाई, चलो कनेक्ट हो जा बाबा। ओह नो इंटरनेट बता रहा है, लेकिन कनेक्ट होगा भी नहीं। प्लीज यार चल जा, चल जा चल जा, परेशान नको करूस। अच्छा यार, अच्छा लेक्चर चल रहा था। क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो। अभी तक सब अच्छे से चल रहा था, जिससे उसको पता चला कि नहीं लेक्चर ले रहे हो ना सर, तो हम परेशान करते हैं। इट वाज लाइक इट, कोई नहीं हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। चलो यार, सागर 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 सागर। कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या? कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। डिसकनेक्ट करके भी फ़ायदा क्या है, बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं बता रहा है। अगर सपोज मैं ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करता हूँ, फिर भी कुछ आई डोंट थिंक फ़ायदा होगा। लेट मी जस्ट ट्राई इट वंस। शायद से नहीं चलेगा। आज इसने डिसाइड किया है कि आपको हॉलीडे मिलेगा। लेट्स सी, हॉलीडे ना हो तो सही। ठीक है, ब्रॉडबैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मोस्टली चली जाता था, बट नो इंटरनेट। सो आई थिंक क्या करना चाहिए, 5 मिनट वेट करूँ क्या? इस सागर वेट करते हैं कुछ टाइम, हो जाना चाहिए। लगता है कुछ करना होगा वाईफाई। थोड़ा सेटिंग देख लेते इसका भाई। रेडीमेक्स जो है, ट्रबल शूट है क्या इसका? ट्रबल शूट है कि नहीं है? ट्रबल शूटिंग,
ट्रबल शूटिंग नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है। तो इसको क्लिक करो, प्राइवेट पब्लिक इंटर कनेक्शन डिसेबल्ड, हाँ सब सब सही है, उसको सिर्फ काम नहीं हो रहा है। इंटरनेट सेटिंग सेटअप स्टेटस नहीं है, ट्रबल शूट करने को देखते हैं एक बार। डिटेक्टिंग अ प्रॉब्लम, अच्छा इंटरनेट नेक्स्ट, बट वाईफाई भी तो नहीं चल रहा है यार, इंटरनेट के बारे में बता दो। नेटवर्क रीस्टार्ट करने को भूल रहा है और कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, एक बार वापस से रीस्टार्ट करके देखते हैं। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ठीक है ठीक है, आज का लेक्चर शायद कैंसिल करना पड़ेगा। इस देखते हैं रीजॉइन होता है कि नहीं। चल जा इसे मत करो, नो नो इंटरनेट बता रहा है, वाईफाई भी तो नहीं चल रहा है। ठीक है यार 2 मिनट वेट करता हूँ, देन आई जस्ट कैंसिल द लेक्चर। 10-20 मिनट में आज तो कुछ पढ़ा भी नहीं यार। ठीक है इतना ज़्यादा तो वेट नहीं कराना चाहिए बच्चों को। और कनेक्टेड, वाओ 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 वाओ। ओके 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 लेट मी जस्ट ट्राई इट वंस। बोलो बोलो थैंक यू सो मच। चलो एक्सट्रीमली सॉरी, इशू ये हुआ कि मेरा जो वाईफाई है उसने मेरे साथ बदला लिया कि भाई मैं नहीं चलूँगा। ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी जी। कहाँ थे हम थे कहीं ना कहीं थे। एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा ज़्यादा वेट करवा दिया। मैंने तो ये सोच लिया कि छोड़ देता हूँ, बट फिर उसको याद आया कि नहीं बच्चे लोग को छुट्टी नहीं देना है, तो वापस से स्टार्ट हो गया। ठीक है सो कहाँ थे हम, यहाँ पर थे। ये 780 ठीक है क्या? बिकॉज मैं देख रहा हूँ बच्चे लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। 5 मिनट तो मैं ऐसे ही बड़बड़ कर रहा था, फिर मुझे पता चला नहीं नेटवर्क ही चला गया, इसलिए बच्चे लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। देखिए ये 780 ठीक था ऐड करने के बाद। ओके सिमिलरली, हाँ बोले ना। यस सर बोल रहे हो कि डाउट वाला सर है वो नहीं समझ रहा मुझे ऑडियो में एक्चुअली। कोई नहीं कोई नहीं, जो भी रहेगा ना चैट बॉक्स में डालो, इट वुड बी मोर विजिबल फॉर मी टू रीड। अब सेम क्वेश्चन, लेकिन रिपीटेशन ऑफ अ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है थोड़ा अभी इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लेंगे बिकॉज थोड़ा ब्रेक हो गया। तो 1 डिजिट नंबर कितने बनेंगे चैट बॉक्स में बता दो यार, 1 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स? 5 राइट करेक्ट। अब थोड़ा ध्यान से देना आंसर। 2 डिजिट कितने बनेंगे? Yes, 2 digit is how many 2 digit numbers will be there? 20 because it is 5 into 4. Correct? Yes, very good. It is 3 digit कितने बनेंगे? Very good. I can see students are understanding what funda I was trying to tell. So it is 5 into 4 into 3, it is 60. Very good. And the 4 digit कितने भाई? 4 digit yeah, yes correct. Yes, very good यार. Very good. So it is 2 is nothing but 120 and the total कितने वे बनेंगे फिर? वेरी गुड यस यार वेरी गुड 205 हमारे पास कैलकुलेटर है। वेरी गुड ओके सो दिस क्वेश्चन वाज रियली गुड। ये क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। अब टाइम आ चुका है कि थोड़ा स्टेप अप करें। मुझे कहा गया था कि सर आप एक्सरसाइज दोगे, मैंने कहा मैं दिल खोल के दूंगा। ठीक है 10 क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ फोटो लिया है मनन प्रकाशन से, मैंने सीधा का सीधा फोटो यहाँ पे पेस्ट किया।
लेकिन क्या मैं हर किसी को सॉल्व करूंगा? आंसर इज नो। क्या मैं कुछ भी सॉल्व नहीं करूंगा? आंसर इज अगेन नो। आपकी स्क्रीन के ऊपर 10 क्वेश्चन है, आप कोई भी एक चूज करो जो हम लोग साथ में आज सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है वैसे सिमिलर टाइप हम लोग ने क्लासरूम में किए होंगे या फिर मैं ट्यूटोरियल में कवर करवाऊंगा, ठीक है। सो आपके स्क्रीन के ऊपर 10 क्वेश्चन है, प्लीज सिलेक्ट वन क्वेश्चन दैट वी नीड टू डिस्कस अभी, राइट नाउ, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट करो नंबर एंड लेट मी नो कि आपको लगता है कि नहीं ये शायद से डिफिकल्ट होगा, तो सर को परेशान करता है वैसा वाला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। सो जो भी पहले बोलेगा उसका सुनूंगा मैं। ओके, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन try to open a lock having a 3 rings if each ring contains a number from 0 to 9? If the lock opens by adjusting a particular number, how many unsuccessful attempts to open a locks are possible? सिंपल सा है, करता है इसको सॉल्व। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा चूज कर लिया यार आपने, तो मैंने सोचा कोई डिफिकल्ट वाला चूज करोगे, कोई बात नहीं, सिंपल तो सिंपल, जिसने भी चूज किया उसको मिलेगा मौका। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। उन्होंने कहा क्या है कि हमारे पास एक बैग है जिसके ऊपर लॉक है, लॉक वाला क्वेश्चन अगेन से आया। हर एक उसका 3 डिजिट है और हर एक डिजिट जो है वो किससे बना है? 0 1 2 डॉट 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 9। यहां पर भी उसी तरीके से 0 1 2 डॉट 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 9, 0 1 2 डॉट 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 9। यानी कि पहला जो डिजिट है उसको आप क्या चूज कर सकते हो? द फर्स्ट डिजिट कैन बी चूज इन हाउ मेनी वेज? द फर्स्ट डिजिट कुड बी चूज इन हाउ मेनी वेज इनसाइड अ रिंग। पास कोड है ये, कोई नंबर नहीं है, ये कोड है, तो कोड 0 से स्टार्ट हो सकता है। yes. तो फर्स्ट जो है उसको कितने वेज से आप फिल कर सकते हो? टोटल इट शुड बी 10। सिमिलरली यहां पर भी 10 आएगा एंड द थर्ड बॉक्स कुड बी फिल्ड इन 10 वेज। सो टोटल कितने कोड आप बना सकते हो? टोटल नंबर ऑफ कोड्स आर नथिंग बट total numbers of codes are nothing but multiplication, that is nothing but 1000। अरे भाई अगर 1000 कोड हो गए तो उसमें से कोई एक करेक्ट होने वाला है कोड और बाकी बचे जो है यानी कि 999 आर रॉन्ग कोड्स। करेक्ट, तो आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन चूज किया है आपने, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम डिफिकल्ट वाला चूज करना, लेकिन जो भी पहले बोलेगा उसका मैं सुनूंगा। दिस इज समथिंग दैट स्टूडेंट शुड नो। कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा है, हिंट भी दिया गया है। फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर देना, ठीक है। आई विल सॉल्व, या फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करूंगा, एक्सरसाइज का मतलब हुआ कि पहले स्टूडेंट ट्राई करेंगे, अगर उनसे नहीं होता है तो आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को भी करना है। चलो इस बार बिकॉज पहली बार था इसलिए आर्यन ने कहा तो वो वाला भी करेंगे। A cloth merchant has two types of cloth material. One is cotton and other is nothing but terracotta. Each of the cloth material has two design pattern with 5 colors shades each. How many choices are open to a customer who wants to purchase a cloth material from the अच्छा परचेस ऑफ क्लोथ मटेरियल फ्रॉम अ मर्चेंट, यानी कि उसके पास टोटल कितने चॉइस है वो बोल रहे हैं ना हम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। मेरे पास जगह है क्या? ये इसमें जगह बचा है तो मैंने जगह खा लिया पूरा। लेट मी जस्ट सी, मैं क्या करता हूँ ना, एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सिंस और एक क्वेश्चन आया, सो देखो ऐसे डबल क्लिक करने का पीपीटी कैसे यूज करते हैं ना वो बताता हूँ, फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने का फिर आ जाता है, ठीक है। जब पीपीटी बनाओगे ना काम आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 9। सो उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले मर्चेंट के पास 2 चॉइस है, ठीक है। तो हम लोग है ना हमारे काम जो है उसको जॉब में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आई गॉट द आंसर। अच्छा हाँ, एवरीबडी विल गेट द आंसर एक्चुअली, बट जिनको नहीं मिला उनके लिए, ठीक है। सो बहुत सिंपल सा है, पहले हम लोग हमारे काम को जॉब में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग जॉब में। सबसे पहला काम क्या होगा उसका?
अगर मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर पाया तो वहीं पे कर देता हूँ। सबसे पहला काम क्या होगा, वो मटेरियल को चूज करेगा। इन हाउ मेनी वे ही कैन चूज द मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 9 अगर मैं यहीं पे लिख सकता हूँ यार, यहीं पे लिख सकता हूँ, यस। क्वेश्चन नंबर 9, मटेरियल कितने वे से वो चूज कर सकता है। पहला मेरा जॉब है टू चूज अ मटेरियल, यस। इन हाउ मेनी वेज आई कैन चूज अ मटेरियल इज माई जॉब 1 इज टू चूज अ मटेरियल। कितने वे में मैं चूज कर सकता हूं मटेरियल को, इट इज टू वे, यस, सिंपल, दो ही चॉइस उसके पास। फिर जैसे वो मटेरियल चूज करेगा फिर उसके पास दूसरा जॉब आएगा। दूसरा जॉब क्या होगा, टू चूज अ डिजाइन। डिजाइन कौन कितना वे में चूज कर सकता है फिर वो, अगेन टू। फिर जैसे उसने डिजाइन भी चूज कर लिया तो उसके पास तीसरा जॉब आएगा कि भाई कलर चूज कर लो। कलर कितने वे में चूज करेगा, 5 वेज में, बिकॉज 5। सो फाइनल आंसर क्या हो गया, इफ यू ऑब्जर्व ऑल द जॉब्स आर इंडिपेंडेंट, इसीलिए आंसर विल बी फाइनल आंसर। हर कोई जॉब को साथ में कैसे करोगे, सो इट इज प्रोडक्ट, दैट इज नथिंग बट 20। यस आर्यन जी, 9 सही लगा। यस क्वेश्चन नंबर, ओके वेरी गुड, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर वहीं पे मैंने लिख दिया। बट अब आ रहा है नया कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फैक्टोरियल। आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, सागर सर इजी करके देंगे, ठीक है। सो फैक्टोरियल नोटेशन बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत बार यूज होता है। हम लोग जो पढ़ने वाले ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें बार 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 ये यूज होगा, तो उसको स्टार्टिंग से समझना बहुत जरूरी है। सिंपल क्यों है, बिकॉज इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर क्या होता है, यस एनीबडी, व्हाट इज अ नेचुरल नंबर। मुझे कलर को ऐसा चूज करना पड़ेगा तो इसमें चल जाए। नेचुरल नंबर क्या होता है बता दो यार मुझे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डेफिनेशन याद नहीं आ रहा है। बता दो कहां से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर्स। चलो चलो चलो, बिकॉज आई नो स्टूडेंट को आज, मतलब जितना मेरा वो है, जितना मैं पढ़ाता हूँ उस हिसाब से मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि सर नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या होता है, क्या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है कहां तक जाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। सो इट इज 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के लिए और एक नाम है जिसे हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, उसे हम लोग काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। होल नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, फिर चलते रहते, ठीक है। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे स्टूडेंट्स को बताना था, बिकॉज मुझे लगता है कि कभी कभार स्टूडेंट्स भूल जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन डेफिनेशन रीड करेंगे हर कोई। डेफिनेशन क्या कह रहा है, 1 2 3, ठीक है ठीक है ठीक है। डेफिनेशन ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन, एन फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल एन, जिसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से, एन के बाद एक्सक्लामेटरी मार्क लगाओ जो नॉर्मली हम लोग यूज करेंगे, लेकिन बहुत लोग फैक्टोरियल को ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। मतलब कि ये नोटेशन होगा या फिर ये नोटेशन होगा, इन दोनों में से एक नोटेशन को यूज किया जा सकता है। हम लोग इसको प्रिफर करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये लिखने में बहुत अच्छा दिखता है। एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल यानी कि एन के बाद आपको एक्सक्लामेटरी मार्क लगाना। उसका मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि एन फैक्टोरियल इज एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 टू इंटू वन, ठीक है। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो एन फैक्टोरियल मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, कोई मुझे बताएगा कि 1 फैक्टोरियल क्या होगा, व्हाट विल बी 1 फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, इट इज विल बी 1 डेफिनेटली। 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 फैक्टोरियल इट वुड बी 2 इंटू 1, सो वो 2। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 6, वेरी गुड। 4 फैक्टोरियल इज 24। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, व्हाट विल बी, इट विल बी 120। बहुत सिंपल सा है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। फैक्टोरियल मतलब कि भाई
आपको पहले 5 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा, पहले 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 फैक्टोरियल, इस तरीके से आप चलते चलते जा सकते हो। बट एक बड़ा सा क्वेश्चन आके रह जाता है कि सर अगर 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 0 फैक्टोरियल क्या होगा? एनीबडी? बिकॉज डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो, डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाएगा ना, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो numbers is nothing but 0 factorial. The answer that students are giving it perfect. The answer 0 factorial 1 is perfect, but I'll try to justify that answer. कैसे justify करूंगा? मुझे पता है कि 4 factorial जो है that is nothing but 24. Yes or no? 4 factorial 24 है। अगर इस 4 factorial को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? अगर मैंने 4 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? सॉरी, 4 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करना है। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? इट शुड बी 6 एंड 6 इज सेम एज 3 फैक्टोरियल। यस सर नो? है ना? ये सबको समझा? मैंने क्या लिखा? 4 फैक्टोरियल बाय 4 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल लिखा। 3 फैक्टोरियल इज 6। अगर मैंने 3 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? सबको नोटेशन का ध्यान देना है। 3 फैक्टोरियल होता है 6। अब 3 फैक्टोरियल बाय इट इज 2। कैन आई राइट इट इज सेम एज 2 फैक्टोरियल? यस। अब मैं वही चीज आगे लेके जाऊंगा। मुझे पता है कि 2 फैक्टोरियल होता है 2। अगर मैंने 2 फैक्टोरियल को, ये कलर नहीं दिख रहा है तो मैं येलो को ही प्रिफर करता हूं, ठीक है? सो मुझे पता है कि 2 फैक्टोरियल होता है 2। अगर मैंने 2 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1, दैट इज 1 फैक्टोरियल। तो हमें पता क्या चल रहा है कि अगर आप n फैक्टोरियल बाय n लिखते हो तो आंसर आता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। यस और नो? दैट मीन्स अगर मैंने 1 फैक्टोरियल बाय 1 लिखा तो आंसर आएगा 0 फैक्टोरियल। चलेगा ये? हर किसी को समझना है? आज हम लोग ने बहुत ही कम चीज पढ़ी, बट ठीक है, जितना भी पढ़ा उतना समझना है, बिकॉज ऑफ माई इशू, मेरे नेटवर्क के इशू की वजह से। बट कोई बात नहीं, लेकिन ये सबको समझा 1 फैक्टोरियल बाय 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल कैसे लिखा गया? ओके, दैट मीन 0 फैक्टोरियल क्या होगा? अब 1 सबको अब पक्का लग रहा है कि भाई 0 फैक्टोरियल जो है उसका वैल्यू 1 होगा। इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे। अगर मैं पेपर बना रहा हूं तो एमसीक्यू के अंदर भी ये आ सकता है, ठीक है? 0 फैक्टोरियल इज 1, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट 0 फैक्टोरियल को 0 लिख के आ जाता है, ठीक है? 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, और उसका जो रीजनिंग है मैंने उसको थोड़ा इंडक्शन से देने की कोशिश की है, ठीक है? तो ये हो गया 0 फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। बट यार, थोड़ा पढ़ा है तो एक टेस्ट भी दे दो कि भाई मुझे इसका वैल्यू बता दो कि ये क्या होगा। 6 फैक्टोरियल माइनस 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू मुझे बता दो कि क्या होगा। चलो चलो चलो, 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, एंड आई वांट टू सी कि स्टूडेंट कैसे देखते हैं फैक्टोरियल को आपसे। निकालो निकालो, पेन पेपर रेडी है? नेक्स्ट टाइम से जब भी लेक्चर होगा, वीकली अभी तो 2 ही लेक्चर है, जब भी लेक्चर होगा रेडी रहना है पेन पेपर के साथ। और हर किसी को खुद का नोट्स बनाना है। सर ने पीपीटी भेजा है तो उससे हो जाएगा ये काम नहीं, ठीक है? नोट्स बनाओगे तभी समझोगे। व्हाट इज 6 फैक्टोरियल माइनस 6 इंटू 4 फैक्टोरियल? तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है भाई? वो होता है, यस एनीबडी, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा? It would be 720. Very good. 720 minus 6 times 4 factorial is 24. That is nothing but 720 minus ये 6 करना है ना मुझे, तो it is 6 it is 144.
इज इट राइट? राइट है, राइट है, राइट है। अब माइनस करोगे तो क्या आ रहा है? 576। यस, 576। ये एक हो गया आंसर। ठीक है, वेरी गुड। चलो स्टूडेंट्स को आप समझना चाहिए धीरे धीरे। इसी क्वेश्चन को और एक तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व करता है। ठीक है, उससे पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 40 फैक्टोरियल जो है उसको आपको ऐसा लिख के बताना है। तो ये इंटरेस्टिंग सा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन। ओके, सो पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं थोड़ा। 40 फैक्टोरियल क्या होगा? 40 फैक्टोरियल जो है वो होता है 40, 39, 38, 37 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। कहां तक जाएगा? 4, 3, 2, 1, ऐसे सभी को मुझे मल्टीप्लाई करना है। वैल्यू नहीं निकालना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा है? शो दैट है। शो दैट यानी कि हमें बताना है कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट साइड तक पहुंचना। सबसे पहली चीज मैं ये देखता हूं कि यहाँ पे ऑड नंबर अलग से लिख दिए गए। सो मैं सारे के सारे ऑड नंबर और इवन नंबर को अलग अलग लिख देता हूं। सो पहले तो 40 इंटू 38, फिर इस तरीके से आगे चलते रहेगा। 4 इंटू 2, मैंने इवन नंबर को अलग लिखा, ऑड नंबर को अलग लिखूंगा। क्या ये अलाउड है? मल्टीप्लीकेशन के अंदर मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर नो? मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? सबको साथ में मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि मैं थोड़े नंबर को अलग मल्टीप्लाई करूं, थोड़े नंबर को अलग से मल्टीप्लाई करूं। ये चलता है क्या? यस सर नो? आई ऑलवेज गो टू द बेसिक्स, बिकॉज जहां तक मैं जानता हूं ना, यस, कभी कभार स्टूडेंट है ना थोड़े गिर जाते हैं बेसिक्स के अंदर, तो इट्स बेटर कि बेसिक से ही स्टार्ट करो। अब देखो ये जो चीज है ना, ये चीज मुझे यहां पे मिल गया, मुझे सब इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में। यहां पर लिखे गए सारे नंबर इवन नंबर है, तो मैं क्या करूंगा ना, हर एक नंबर को टूजा के फॉर्म में लिखूंगा। सो ये 40 क्या होता है? तो इट इज 2 टाइम्स 20। दिस इज, मैं 40 की जगह पे मैंने ये लिख दिया। फिर 38 की जगह पे मैं लिखूंगा 2 टाइम्स 19। फिर इस तरीके से 36 होगा ना यहाँ पे, तो 36 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स 18, 18 लिखूंगा, करेक्ट। फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 4 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 4 की जगह पे लिख रहा हूँ 2 टाइम्स 2, 2 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स 1। फिर ये जो दूसरा ब्रैकेट है एज इट इज, लेकिन अब मैं उसको उल्टा लिखूंगा, है ना? इस तरीके से मल्टीप्लाई था ना, तो मैं इससे लिखूंगा 1 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 39 तक जाना है मुझे। मुझे जैसा आंसर चाहिए मैं वैसा लाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सेकंड से थर्ड स्टेप सबको समझा कैसे लिखा गया? ओके, परफेक्ट। सो अब मैं इसमें से ये लिख सकता हूं कि 2 कितनी बार होगा? ये 2 2 बार, 3 बार, इस तरीके से टोटल कितनी बार होगा ये 2? काउंट करके बता दो यार, ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट, पहला जो ब्रैकेट है ना बड़ा वाला, सपोज मैं उसको बॉक्स ब्रैकेट बना देता हूं तो अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखना जरूरी है। यस, तो ये जो बॉक्स ब्रैकेट है उसके अंदर 2 2 2 कितनी बार आ रहा है? थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो। यस यस, चैट बॉक्स में बताओ आंसर। जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है? इट शुड बी 20, यानी कि वो जो 2 2 है ना उसको साथ में लिख के मैं 2 raised to 20 लिख देता हूं। आयशा जी 29 नहीं आएगा, 20 आएगा। यस करेक्ट, हाँ हाँ समझा, मुझे लगा 29 लिखा तो मुझे समझा, कुछ और नंबर लिखते तो समझता। ओके, सो अब बचा क्या? बचा क्या? तो ये 20 बचा, 19 बचा, 18 बचा, डॉट 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 2 डॉट 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 1। तो इसका मतलब वो 20 फैक्टोरियल होगा क्या? और एट द एंड 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 39। ये थर्ड से फोर्थ स्टेप सबको समझ रहा है? देखो एक बार, 2 raised to 20 क्यों आया और 20 फैक्टोरियल क्यों लिखा मैंने? यस, ओके, नहीं समझा ये वाला थर्ड से फोर्थ स्टेप? ओके, सो आई व्हाट आई डू ना, थर्ड स्टेप मैंने वहां पे लिखा है, मैं उसको ना थोड़ा मार्किंग करके आपको बता देता हूं।
हाइलाइटर पे जाते हैं, हाइलाइटर पे कलर चूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं वो सारे के सारे 2 कितनी बार आएंगे वो समझ रहा है क्या? 20 बार आया वो, बिकॉज 2 20 2 90 2 18 ऐसे कितनी बार आ रहा है? 2 2 2 1, तो वो 2 जो है वो 20 बार आएंगे वो समझ रहा है क्या? सो ये 2 raised to 20 समझा। चलो अब मैं देखता हूं कि ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, बचेगा 20 बचेगा, यस यहां से दूसरे वाले में से 19 बचेगा बिकॉज 2 चला गया, 18 बचेगा, डॉट डॉट डॉट, फिर एंड में आएगा 2, फिर आएगा 1। ये सही है क्या? अब यहां पर तो ये 1 इंटू 3 इंटू डॉट 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 20 37 इंटू 39। डियर नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि वो 20 का फैक्टोरियल हो गया। यस सर नो? परफेक्ट। सो विथ दिस वी कंप्लीट टुडेज क्लास। एक्सपेक्टेड था कि मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा, बट सॉरी फॉर द इंटरप्शन ऑफ द इंटरनेट, मैं उसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, अदरवाइज अंबानी को हम लोग कुछ लेटर डालते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नोट्स एंड रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ विद इन सम टाइम। ठीक है, आपको कुछ डाउट रहेगा तो यू आर फ्री टू आस्क मी।